नमस्कार दोस्तों, पंकज इलेक्ट्रॉनिक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे पास में LG का सेट आया है, LED टीवी 32LS 4600-TA 32LS 4600 मॉडल। आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, चेक करते हैं। स्विच ऑन करते हैं। रेड लाइट तो आ चुका है, इसका मतलब पावर सप्लाई का प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टैंडबाय सर्विस होता है कि नहीं देखते हैं। रेड लाइट तो आ चुका है, देखते हैं स्टैंड बाय से रिलीज होता है या नहीं होता है। स्टैंड बाय से तो रिलीज हो रहा है। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं मदरबोर्ड का इशू है कि और कुछ प्रॉब्लम निकलता है इस टीवी में। आई थिंक रिमोट ऑपरेट हो रहा है तो मदरबोर्ड का चांस कम ही दिख रहा है, बट चेक करते हैं। और खोलूँगा, बैक कवर खोलते हैं फटाफट, देखते हैं। स्विच ऑफ, प्लग निकाल लें। इसका बैक कवर रखते हैं। दोस्तों, इसका ये मदरबोर्ड है LG का। स्मार्ट टीवी दिख रहा है, ये एंड्रॉयड है कि पता नहीं, बट स्मार्ट जरूर है। दूसरी बात, ये एज LED वाला सेट है, काफ़ी स्लिम है। FC केबल के साथ में इसमें बैकलाइट दी हुई है, तो शायद ये एज LED वाला सेट होगा। ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है। ये इसका पावर सप्लाई है, देखते हैं। पावर सप्लाई की तरफ तो जाने की ज़रूरत नहीं है, मदरबोर्ड पे ही चेक करना होगा। मदरबोर्ड के बाद में अगर मदरबोर्ड पे वोल्टेज नॉर्मल लगता है तो इसके पैनल की तरफ आना होगा। अधिकतर इसके प्रोसेसर वगैरह में इशू आते हैं, ऐसे सिम्टम्स। तो ऐसे सिम्टम्स के प्रॉब्लम आते हैं तो मदरबोर्ड का भी हो सकता है, बट चांस कम लग रहा है क्योंकि वेरिएशन वॉल्यूम का कम ज़्यादा हो रहा है। पावर से ऑन ऑफ हो रहा है, स्टैंड बाय से रिलीज हो रहा है। तो चेक करते हैं। हमने मीटर का सेटअप कर लिया है। ग्राउंड दे देते हैं आपको, ग्राउंड बॉडी का। उसके बाद में कोर वोल्टेज और मेन सप्लाई जो आती है पावर सप्लाई से 12 वोल्ट, पहले 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जो स्टैंड बाय की होती है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट आ चुकी है ये कॉइल के थ्रू। अगर 12 वोल्ट आती है तो वो मान लीजिए स्विचिंग हो गई। देखिए 12 वोल्ट आ गया, मतलब मदरबोर्ड एक्टिव हो गया है। LG के बहुत से बोर्ड में यहाँ पे कॉइल्स होती है, 3 होती है, 1 2 3। एक कॉइल में 3.3 वोल्ट आते हैं जो कि मदरबोर्ड को एक्टिव करने के लिए होती है स्टैंड बाय की 3.3 वोल्ट। जब ये 3.3 वोल्ट मदरबोर्ड के कोर वोल्टेज सब नॉर्मल होने के साथ में स्टैंड बाय से रिलीज होगा
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 12 वोल्ट सप्लाई बन जाएंगी, जो कि हमारे टीवी में आ चुकी है। अब देखते हैं ड्राइवर, एलईडी ड्राइवर बोर्ड की सप्लाई की कॉइल कि 24 वोल्ट आते हैं क्या। तो 24 वोल्ट भी नॉर्मल है। इसके बाद में रेगुलेटर लगे हुए हैं। अब ये सब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2.5 का रेगुलेटर है, ये भी नॉर्मल है। 1.8 कोर वोल्टेज के 1.8 भी नॉर्मल है। पैनल की वीसीसी बन रही है क्या? पैनल की वीसीसी 12 वोल्ट बन रही है। तो हमारा मदरबोर्ड की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। आई थिंक इसके मदरबोर्ड में इशू नहीं है। अब हम थोड़ा सा पैनल की तरफ जाएंगे। अब पैनल में इसका टिकॉन बोर्ड दिया हुआ है एलजी का। यहाँ पे अभी सप्लाई चेक करते हैं कि एफएफसी से 12 वोल्ट तो आ रही है, बट इधर पैनल में वोल्टेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि इसके बैकलाइट ऑन नहीं हो रही है। स्क्रीन पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। चेक करते हैं टिकॉन बोर्ड को। टिकॉन बोर्ड को ओपन करते हैं, फ्रेम को निकाल लेते हैं पहले। साइड में रख देते हैं। 3 स्क्रू दिए हुए हैं कवर टिकॉन बोर्ड के ऊपर। 1 2 3 स्क्रू निकाल देते हैं। ये इसका दोस्तों एलजी का टिकॉन। डबल एफएफसी लगे हुए हैं, जो कि पैनल में गई। फिलहाल हम टिकॉन पे ही वोल्टेज चेक करेंगे कि मदरबोर्ड से जो आने वाली 12 वोल्ट की सप्लाई है वो ये फ्यूज के थ्रू हमारी डीसी टू डीसी आईसी को बूस्ट कर रहा है। ये स्विच हो रही है, नहीं हो रही है, बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। उसके बाद में हम पैनल की तरफ जाएंगे। देखते हैं इसमें 12 वोल्ट की वीसीसी मदरबोर्ड से आ रही है या नहीं आ रही है। मदरबोर्ड से भी पैनल वीसीसी तो ट्रैक तक आ रही है, तो उस पर भी आ रही है। इसका फ्यूज जुड़ा हुआ है। 12 वोल्ट का जो फ्यूज है ये ओपन हुआ है, बट ये फ्यूज क्यों ओपन हुआ? 12 वोल्ट की ट्रैक शॉर्ट है या डीसी टू डीसी वोल्ट में कोई प्रॉब्लम है, ये चेक करना होगा। कोल्ड टेस्टिंग में करते हैं इसको। टीवी को का प्लग स्विच ऑफ करते हैं। ये पता चल इसका। अब हम इसका फ्यूज चेक करेंगे
मीटर को हमने कंटिन्यूटी पे रख लिया। अब फ्यूज़ चेक करते हैं बज रहा है या नहीं। तो इसकी कंटिन्यूटी ओपन हो चुकी है, मतलब ये फ्यूज़ ओपन हो चुका है। और इसको फॉल्ट टेस्टिंग में ट्रेस करते हुए ये 12 वोल्ट की ट्रैक या DC टू DC IC को एक्टिव करने के लिए 12 वोल्ट बनते हैं। ये ट्रैक 12 वोल्ट की है, जो कि इस डायोड के साथ में ये 2 PF लगे हुए हैं। ये PF काफ़ी बारीकी से चेक करने के बाद में फॉल्ट टेस्टिंग में पता चला कि ये PF चला है कि ये 12 वोल्ट के ट्रैक के में जो 12 वोल्ट की जो लाइन है उसके साथ में ग्राउंड के साथ में ये 2 PF लगे हुए हैं। ये फुल्ली शॉर्ट हो चुके हैं। ये PF दोनों ओपन करके चेक करते हैं कि ये दोनों में से कौन सा शॉर्ट है या दोनों ही शॉर्ट है, कोई एक शॉर्ट है। PF ओपन करते हैं। चेक करते हैं, पहले टैग चेक करते हैं, शॉर्टिंग दूर हुई है ना। काउंट के साथ शॉर्टिंग तो दूर हो चुकी है। PF देखते हैं, PF शॉर्ट है। ये देखिए PF शॉर्ट है। PF ये पहला PF शॉर्ट है, दूसरा भी शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब दोनों शॉर्ट है। इसको अलग करते हैं। ओपन देखो, ये PF है। दूसरा भी ओपन करते हैं। देखते हैं ये PF शॉर्ट है या नहीं। ये भी शॉर्ट है। ये दोनों PF शॉर्ट है। ये 12 वोल्ट डायोड चेक करते हैं, डायोड ओके है। ट्रैक थोड़ी सी कट हो चुकी है। तो आई थिंक अब हम यहाँ पे 2 PF लगा, एक छोटा सा जंपर लगा के चेक करते हैं कि ये फ्यूज़ फिर से ओपन होता है क्या। अगर ये फ्यूज़ ओपन होता है तो शायद DC टू DC IC भी ख़राब हो सकती है। तो हम इसको जंपर देंगे, और अगर ये फ्यूज़ ओपन नहीं होता है और हमारे बूस्ट वोल्टेज बन जाते हैं नॉर्मल, तो हमारी बैकलाइट भी ऑन हो सकती है, क्योंकि हमारे स्ट्रिप बैकलाइट के लिए यहाँ पे फीडबैक के लिए FFC दिया हुआ है। जब हमारे सिग्नल यहाँ से जाएंगे तब बैकलाइट इसका ऑन होगा, पैनल ऑन होगा। हमने इसको एक बारीक सा जंपर लगाया है ताकि अगर आगे में कुछ शॉर्टिंग हो, DC टू DC IC अगर मान लीजिए बर्न हो चुकी है या शॉर्टिंग हो उसमें कुछ किसी प्रकार का, तो ये फ्यूज़ फिर से ओपन हो जाए और कुछ एक्सेस प्रॉब्लम ना बढ़े। तो आइए
हम लाइट ऑन करते हैं। देखिए इसकी बैकलाइट ऑन हो चुकी है। इसकी बैकलाइट ऑन हो चुकी है और हमारा फ्यूज जैसा का वैसा है, मतलब ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे सेट में आगे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पैनल VCC आगे बढ़ चुकी है। अब हम बाकी के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 1.8 VCC, VGH वोल्टेज 27 वोल्ट, VGL वोल्टेज -4 वोल्ट। देखते हैं बैकलाइट ऑन हो गया। हमारे पैनल का क्या सिम्टम्स है, पिक्चर बनी नहीं बनी, ग्राफिक आया नहीं आया, उठा के देखते हैं। LG का हमारे पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीकॉन बोर्ड में ये प्रॉब्लम था, जो कि 2 PF शॉर्ट थे। स्क्रीन आ चुकी है। हमारा टीवी ओके हो चुका है। लड़की तो दिखाओ। एकदम बढ़िया तरीके से पिक्चर चालू हो चुके हैं।